जय श्री राधे कृष्णा। ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 16 सोमवार के व्रत कब से करें, कैसे करें, संपूर्ण विधि विधान के साथ जानकारी लेकर आपके समक्ष आए हैं। अगर आपने अभी तक ज्ञान सारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। 16 सोमवार के व्रत कब से किए जाएं और कैसे करें। 16 सोमवार के व्रत भगवान शंकर के व्रत, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, अविवाहित जो लड़कियां हैं वो अच्छा वर पाने के लिए, सुहागिने सुहाग की सुरक्षा के लिए, संतान के लिए, संतान की खुशहाली के लिए अनेक मनोकामनाएं लेकर इस व्रत को धारण करती हैं। जो इस व्रत को जिस भी मनोकामना को लेकर धारण करता है, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ उन पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, देवों के देव महादेव। इस व्रत को कब से प्रारंभ करना चाहिए? इस व्रत को प्रारंभ करने का सर्वश्रेष्ठ महीना तो श्रावण का महीना है। श्रावण के महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से आप 16 सोमवार स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि श्रावण का महीना दूर है या निकल चुका है तो चैत्र, माघ, कार्तिक, वैशाख ये हिंदी के महीने हैं। इनमें से किसी भी महीने में आप शुक्ल पक्ष में सावन के सोमवार को प्रारंभ करने का संकल्प ले सकते हैं। आपको ये बताएं, सबसे पहले सोमवार के व्रत प्रारंभ करने के लिए आपके पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, भगवान का किन किन चीजों से आपको अभिषेक करना है, क्या क्या चीजें उन्हें अर्पित करनी है, क्या आपको प्रसाद चढ़ाना है और क्या आपको खाना है। पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज इसमें मैं इस तरह विस्तार से बताऊंगी कि यदि कोई भी पूजा पूर्ण विधि विधान से की जाती है तो उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। विधि विधान में, पूजन में कोई जल्दी ना करें और कोई त्रुटि भी ना करें। आपके पास समय बता दूं, यदि आपके पास समय सुबह नहीं है तो आप इस पूजा को शाम को भी करें, लेकिन सूरज छिपने के बाद नहीं करेंगे। सूरज छिपने से पहले करें शाम को अगर आप करना चाहते हैं, और सुबह करना चाहते हैं तो सुबह करें। ये मैंने आपको समय बता दिया है। इन दोनों समय में से किसी भी एक समय करें, लेकिन शाम की पूजा विशेष फलदायी होती है। अब आपको करना क्या है, सामान पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप सावन के सोमवार व्रत रखने जा रहे हैं तो वो साधारण सी चीजें आपको बता दूंगी जो आपके घर में होंगी। ये आप पहले ही ला के रख लेंगे और प्रत्येक सोमवार को आप उन्हें इस्तेमाल कर लेंगे। तो शिवजी पर चढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपके घर में एक शिवजी की फोटो, कोई तस्वीर, कोई मूर्ति अवश्य होगी। देवों के देव महादेव सदैव सबके घर में विराजमान रहते हैं, तो वो आप अपने पास संभालिए कि आपको कल इसकी पूजा करनी है, तो उसको आपको अपने पास रहना चाहिए। फिर आपके पास अक्षत यानी कि सफेद चावल ध्यान करिए टूटे हुए ना हो। फिर आपके पास सफेद चंदन होना चाहिए, बेलपत्र, सफेद पुष्प। भगवान शंकर को सफेद पुष्प बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। बेलपत्र भी बहुत प्रिय है। और शमी पत्ती, एक शमी पत्ती आती है, या तो वो सूखा पत्ता पूजा की दुकान से लीजिए। बहुत लोग अपने गमले में भी शमी पत्ती का छोटा पौधा लगा के रखते हैं, उससे एक पत्ती आप ले लीजिए और एक ही पत्ती आपको चढ़ानी है। ये आपका चढ़ाने का सामान हुआ। फिर शिवलिंग का, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आपको उसका अभिषेक भी करना है। बहुत आराम से कर सकते हैं आप, और चाहे तो पूरे सावन भर आप उस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा सकते हैं। अपनी इच्छा है, जैसा आप चाहें। तो शिवलिंग पर आपको जो अभिषेक करना है उसके लिए आपको चाहिएगा गाय का दूध, खांड क्या होती है, बूरा जो पका हुआ शक्कर होता है वो, शहद और देसी घी और गंगा जल। ये चीजें आपको चाहिएंगी अभिषेक करने के लिए। पूजा का सामान आपको बता दिया है, सफेद चंदन, चावल, बेलपत्र, पुष्प और शमी की पत्ती हो तो बहुत अच्छी बात है। और अभिषेक का सामान मैंने आपको बता दिया कि ये आपको जरूर लेना है। प्रसाद आप किसी भी चीज का संकल्प करें, विशेष महत्व तो चूरमे का ही होता है। आपको उतना प्रसाद लेना है, जितना भी प्रसाद लें उसको 3 भाग में आपको करना है। अगर आप चूरमे के लेते हैं तो चूरमे के भी 3 लड्डू बनेंगे। एक लड्डू आपको गाय के लिए अर्पित करना है, एक लड्डू का आपको प्रसाद बांटना है
और एक ही लड्डू आपको स्वयं खाना है। आप अगर चूरमा हर सोमवार को नहीं बना सकते, कुछ साधक बोलते हैं कि प्रति सोमवार को चूरमा बनाना संभव नहीं हो पाता, तो कोई बात नहीं, कोई भी मीठी चीज ले सकते हैं। केले के भी कर सकते हैं। केले की मात्रा भी उसी प्रकार से रखिए कि वो 3 समान भागों में विभाजित हो जाए। आप जितना आपको खाना है, जितना ही आपको चढ़ाना है और जितना ही आपको प्रसाद बांटना है, इस तरह से आपको खाना और ये प्रसाद है वो हमने आपको बता दिया है। इस व्रत को स्त्री पुरुष कन्याएं कोई भी कर सकते हैं। अपने किसी भी मन में मनोकामना को रखकर आप व्रत करेंगे, निश्चय ही महादेव आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो 2 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है, रविवार के दिन और सोमवार के दिन। महिला और पुरुष दोनों पर यह बात लागू होती है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना है। अब मैं आपको संपूर्ण पूजा की विधि बताती हूँ कि आपको पूजन करना किस प्रकार है। हाथ में आपको पुष्प और चावल लेकर संकल्प लेना है कि हम आज से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ कर रहे हैं। ये हमारी मनोकामना है। हे भोलेनाथ, हे शंकर देव, हे देवों के देव महादेव, हमारी इसी मनोकामना को आप पूर्ण करिएगा। पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के कहीं भी एकमात्र भी गुंजाइश न रह जाए कि आपकी मनोकामना पूर्ण न हो पाए। श्रद्धा भक्ति बहुत अनिवार्य है। जब भी आप किसी भी देवता की पूजा करने प्रारंभ करते हैं, कोई भी व्रत, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, उसके अंदर श्रद्धा भक्ति और विश्वास, तीनों चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। आपने शंकर भगवान की कोई भी तस्वीर, कोई भी मूर्ति थोड़े ऊंचे पर स्थापित कर ली और फिर आप अपने हाथ में पुष्प और चावल लेंगे। फिर आप जो भोग आपने बनाया है, जो आपको खाना है और जो आपको बांटना है, चाहे वो चूरमा है, चाहे वो फल है, चाहे वो लड्डू, मिठाई, जो भी चीज़ है, नमक तो खाना नहीं है, मीठा, तो वो आप उसमें तीनों के तीनों भाग वहीं मंदिर में रख दीजिए भगवान जी के समीप। 3 भाग में डिवाइड करना था, तो वो आप अपने वहीं पर रख दीजिए। अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है तो बता दें, शिवलिंग का मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और शिवलिंग को पर आप अभिषेक करें, लेकिन उसे कभी भी तांबे के पात्र में, किसी तांबे की प्लेट में न रखें, क्योंकि तांबे में दूध नहीं रखा जाता है और शिवलिंग पर आप दूध चढ़ाएंगे तो वो तांबे के बर्तन में चला जाएगा, तो तांबे में उसको नहीं रखना है। अब आपको अभिषेक कैसे करना है? सर्वप्रथम आप जो शिवलिंग है, शिवजी की पिंडी है, उसे अच्छे से साफ करके किसी एक थाली में, प्लेट में, पात्र में रख लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले उस पे आप जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने का मतलब है शरीर के तापमान को ठीक रखना। जब आप भगवान शंकर पर जल अर्पित करते हैं तो आपके शरीर का तापमान ठीक रहता है, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। फिर आप उसके ऊपर दूध अर्पण करेंगे, गाय का कच्चा दूध। जब आप दूध अर्पण करते हैं तो निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्त होती है और जिनके पास संतान होती है वो संतान सदैव खुशहाल रहती है। उसके बाद आप शक्कर अर्पण करेंगे अभिषेक में। शक्कर से आपकी बुद्धि तेज होती है, दिमाग संबंधी कभी भी कोई रोग आपके समीप नहीं आता है। फिर आप शहद अर्पित करेंगे। शहद से सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके बाद आप घी अर्पित करेंगे। घी सुख संपत्ति का परिचायक है। यदि आप घी से अभिषेक करते हैं तो आपके घर में सुख संपत्ति स्वतः ही चली आती है। ये अभिषेक करने के बाद गंगा जल शिवलिंग पर डालेंगे। गंगा जल से शिवलिंग को धोने के पश्चात कपड़े से साफ कर लेंगे। फिर करते हैं शिव जी का श्रृंगार। शिव जी को श्रृंगार बहुत पसंद है। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जब शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं तो अपने पूरे शरीर को भस्म भी लपेट लेते हैं, खूब नृत्य करते हैं। तो ये सब शिव शंकर भगवान को बहुत पसंद है। तो जब आपने उनका अभिषेक करके उनको गंगा जल से धो के सुखा के रख लिया है, आप उनके ऊपर सफेद चंदन लगाइए। 3 उंगलियों से सफेद चंदन का आप उनके मस्तक पर तिलक करिए, केवड़ा लगाइए, इत्र लगाइए, उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र चढ़ाने का तरीका मैं आपको बता दूं, बेलपत्र हमेशा उल्टे चढ़ाते हैं, यानी कि जो बेल का चमकीला भाग होता है पत्ते का, उस चमकीले भाग को शिवलिंग के ऊपर रखना है और जो वैसा भाग होता है उसे खरेरा होता है ऊपर रहेगा। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आपको पूरे पूजा के समय में बोलते ही रहना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर गाय के गोबर का एक कंडा, यानी उपला भी कहते हैं उसको, वो आप ले लीजिएगा। उसके ऊपर सामग्री डालिए, 5 बार 7 बार आप अपने घर में उसका हवन कीजिए। इस तरह से आपका ये पूरा विधि विधान से
पूजन संपूर्ण होता है, अपने मन में जो संकल्प लिया है वो आपका पूर्ण होता है। भगवान के मंदिर में आपने 3 भाग प्रसाद रखा था, एक भाग जो आपको सब लोगों को बांटना है, एक भाग जो आपको खाना है और एक भाग जो गाय को देना है। अगर गाय को अभी शाम को ही दे सकते हैं तो तभी दे दीजिए, नहीं तो अगले दिन भी दे सकते हैं, उसे वहीं रखा रहने दीजिए। बाकी 2 भाग वहां से आप उठा लीजिएगा। एक भाग का प्रसाद वितरण करके एक भाग आप स्वयं ग्रहण करिए। इस तरह से ये आपका पूजन विधि पूरी होती है। और फिर 16 सोमवार की व्रत कथा पढ़नी भी अनिवार्य है, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में पूरी की पूरी कथा बताने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देवों के देव महादेव आप पर सदैव कृपा करें।